मैं क्या करता यदि मेरे पास 10 लाख डॉलर होते। यह कहानी उस पुरानी कहावत जहां चाह वहां राह की सच्चाई साबित करती है। यह कहानी मुझे मेरे प्रिय शिक्षक और धर्मोपदेशक स्वर्गीय फ्रैंक डब्ल्यू गुनसोलस ने सुनाई थी, जिन्होंने दक्षिणी शिकागो के स्टॉकयार्ड क्षेत्र में अपना उपदेश कैरियर शुरू किया था। जब डॉ गुनसोलस कॉलेज समय से गुजर रहे थे, उन्होंने हमारी शिक्षा प्रणाली में कई दोषों का अवलोकन किया, जिन्हें वे मानते थे वे ठीक कर सकते थे यदि वे कॉलेज के प्रमुख होते। उनकी गहरी इच्छा एक ऐसे शैक्षिक संस्थान का निर्देशन प्रमुख बनना थी, जिसमें युवा पुरुषों और महिलाओं को करते हुए सीखना पढ़ाया जाएगा। उन्होंने एक नया कॉलेज व्यवस्थित करने का अपना मन बना लिया, जिसमें वे अपने विचारों को शिक्षा के रूढ़िवादी तरीकों से अक्षम बनाए बिना पूरा कर सकते थे। उन्हें अपनी परियोजना शुरू करने के लिए $1 लाख की जरूरत थी। पैसे की इतनी बड़ी राशि के लिए उन्होंने कहां पर अपने हाथ फैलाए होंगे? यही सवाल था जिसने इस महत्वाकांक्षी युवा उपदेशक के विचार को सबसे ज्यादा सोख लिया था। लेकिन उनकी कोई भी प्रगति दिखाई नहीं पड़ रही थी। हर रात वह अपने साथ बिस्तर पर उस विचार को ले जा रहे थे। वे जहां भी गए इसे अपने साथ ले गए। वह इसे तब तक अपने दिमाग में बार बार घुमाते रहे जब तक यह उनके लिए एक हावी होने वाला जुनून नहीं बन गया। $1 लाख बहुत सारा पैसा है। वह इस तथ्य को पहचानते थे, लेकिन वे यह भी जानते थे कि एकमात्र सीमा वह होती है जिन्हें हम अपने दिमाग में मान्यता देते हैं। एक दार्शनिक और साथ ही एक उपदेशक होने के नाते डॉ गुनसोलस यह जान गए थे, जैसे सभी सफल लोग जानते हैं, कि उद्देश्य की निश्चितता ही वह प्रारंभिक बिंदु है जहां से हमें अवश्य शुरुआत करनी चाहिए। वे यह भी मानते थे कि उद्देश्य की निश्चितता जीवन और शक्ति को जीवंत कर देती है, जब उस उद्देश्य को उसके भौतिक समतुल्य में परिवर्तित करने के लिए एक ज्वलंत इच्छा का समर्थन मिलता है। वे इन सब महान सच्चाइयों को जानते थे, फिर भी उन्हें नहीं पता था कि $10 लाख के लिए कहां और कैसे हाथ फैलाएं। स्वाभाविक प्रक्रिया के अनुसार वे यह कहकर त्याग देते कि ओह, वैसे मेरा विचार तो अच्छा है, लेकिन मैं इसका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं कभी भी आवश्यक $10 लाख नहीं जुटा सकता। बिल्कुल ऐसा ही अधिकतर लोगों ने कहा होता, लेकिन डॉक्टर गुनसोलस ने यह नहीं कहा था। उन्होंने जो कहा और किया वह इतना महत्वपूर्ण है कि मैं उनका परिचय कराता हूं और उन्हें स्वयं बोलने देता हूं। एक शनिवार की दोपहर मैं अपने कमरे में बैठा हुआ अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसे जुटाने के तरीकों और साधनों के बारे में सोच रहा था। लगभग 2 साल तक मैं सोचता रहा था। सोचने के अलावा मैंने और कुछ नहीं किया था। कार्रवाई का समय आ गया था। मैंने तभी का तभी अपना मन बना लिया कि मैं 1 सप्ताह के भीतर आवश्यक $10 लाख प्राप्त कर लूंगा। कैसे? मैं उस बारे में चिंतित नहीं था। महत्व की मुख्य बात यह थी कि एक विशिष्ट समय के भीतर पैसा पाने का निर्णय किया गया था, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस पल मैं एक विशिष्ट समय के भीतर पैसा जुटाने के एक निश्चित निर्णय पर पहुंचा, आश्वासन की एक ऐसी अजीब भावना मेरे पास आ गई जैसी मैंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। मेरे अंदर से कोई कुछ कहता प्रतीत हुआ कि आप बहुत समय पहले क्यों इस निर्णय पर नहीं पहुंचे। पैसा हमेशा आपका इंतजार कर रहा था। चीजें जल्दी में होना शुरू हो गई। मैंने समाचार पत्रों को फोन किया और घोषणा की, मैं अगली सुबह एक धर्मोपदेश का प्रचार करूंगा जिसका शीर्षक होगा, यदि मेरे पास $10 लाख होते तो मैं क्या करता। मैं तुरंत धर्मोपदेश पर काम करने लगा, लेकिन मुझे आपको यह स्पष्ट रूप से अवश्य बताना चाहिए कि काम कठिन नहीं था, क्योंकि मैं लगभग 2 साल से धर्मोपदेश की तैयारी कर रहा था। इसके पीछे की भावना मेरा एक हिस्सा थी। आधी रात से पहले मैं धर्मोपदेश लिख चुका था। मैं बिस्तर में चला गया और विश्वास की भावना के साथ सोया,
क्योंकि मैं पहले से ही अपने आप को $10 लाख के स्वामी के रूप में देख सकता था। अगली सुबह मैं जल्दी उठा, बाथरूम गया, धर्मोपदेश पढ़ा, फिर अपने घुटनों पर बैठा और पूछा कि क्या मेरा प्रवचन किसी ऐसे का ध्यान आकर्षित कर सकता है जो आवश्यक पैसे की जरूरी आपूर्ति कर देगा। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरे पास फिर आश्वासन की भावना थी कि पैसे आने वाले हैं। अपने उत्साह में मैं अपने लिखित प्रवचन के बिना ही बाहर चला गया और इस भूल का तब तक मुझे पता नहीं चल पाया जब तक कि मैं अपने प्रवचन मंच पर नहीं आ गया था और इसे शुरू करने के लिए तैयार नहीं हो गया था। मेरे नोट्स के लिए वापस जाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी और क्या आशीर्वाद था कि मैं वापस जा नहीं सकता था। इसके बजाय मेरे अपने अवचेतन मन ने आवश्यक सामग्री प्रदान कर दी। जब मैं अपना प्रवचन शुरू करने के लिए उठा, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने सपनों के दिल और आत्मा से बोला। मैंने सिर्फ अपने दर्शकों से ही बात नहीं की, बल्कि मुझे गर्व है मैंने भगवान से भी बात की। मैंने बताया मैं $10 लाख का क्या करूंगा यदि वो राशि मेरे हाथों में रख दी जाती है। मैंने एक महान शैक्षिक संस्था के संगठन की योजना जो मेरे दिमाग में थी का वर्णन किया, जहां युवा लोग व्यावहारिक चीजें करना सीखेंगे और साथ ही दिमाग को विकसित करेंगे। जब मैं समाप्त कर चुका था और बैठ गया, लगभग 3 पंक्तियों पीछे से एक आदमी अपनी सीट से उठकर धीरे धीरे मंच तक अपना रास्ता बनाया। मैं सोच रहा था वह क्या करने जा रहा है। वह मंच पर आया, अपना हाथ फैलाया और कहा, आदरणीय, मुझे आपका धर्मोपदेश पसंद आया। मुझे विश्वास है कि आप वह सब कर सकते हैं जो आपने कहा आप करोगे यदि आपके पास $10 लाख होते। मैं आप में और आपके धर्मोपदेश में विश्वास करता हूँ। यह साबित करने के लिए मैं आपको $10 लाख दूंगा। आप कल सुबह मेरे कार्यालय में आ जाएं। मेरा नाम फिलिप डी आर्मर है। युवा गुंसोलस श्रीमान आर्मर के कार्यालय गया और $10 लाख उसे प्रस्तुत किए गए। उस पैसे से उन्होंने आर्मर प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की। यह राशि उस राशि से अधिक है जो अधिकतर प्रचारक कभी एक पूरे जीवन भर में देखते हैं। फिर भी पैसे के पीछे का विचार आवेग युवा प्रचारक के दिमाग में 1 मिनट के अंश में बना था। आवश्यक $10 लाख एक विचार के परिणाम के रूप में आया था। विचार के पीछे एक इच्छा थी जिसे युवा गुंसोलस लगभग 2 साल से अपने मन में पाल रहा था। इस महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान से देखें। उन्होंने यह पैसा अपने खुद के मन में इसे पाने के एक निश्चित निर्णय पर पहुंचने और इसे पाने की निश्चित योजना पर निर्णय लेने के 36 घंटे बाद पाया। $10 लाख के बारे में युवा गुंसोलस की अस्पष्ट सोच और दुर्बलता से इसके लिए उम्मीद करने के बारे में कुछ भी नया या अद्वितीय नहीं था। उनसे पहले दूसरे और कई उनके समय से इसी तरह के विचार लिए हुए थे। लेकिन उस यादगार शनिवार को उनके निर्णय पर पहुंचने के बारे में बहुत ही अनोखा और कुछ अलग था, जब उन्होंने अस्पष्टता को पृष्ठभूमि में डाल दिया और पूर्ण निश्चय से कहा, मैं 1 सप्ताह के भीतर वह पैसा प्राप्त कर लूंगा। भगवान उन लोगों के पक्ष में दिखाई पड़ता है जो जानता है वह क्या चाहता है और उसे पाना निश्चित करता है। इसके अलावा वह सिद्धांत जिनके माध्यम से डॉ गुंसोलस ने अपने $10 लाख प्राप्त किए अब भी जिंदा है। यह आपके लिए उपलब्ध है। यह सार्वभौमिक नियम आज भी उतना ही कारगर है जितना यह उस समय था जब युवा उपदेशक ने इसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था। यह किताब इस महान नियम के 13 तत्वों का कदम दर कदम वर्णन करती है और सलाह देती है कि कैसे इनका उपयोग किया जाए। अवलोकन करें कि आसा कंडलर और डॉ फ्रैंक गुंसोलस में एक आम विशेषता थी। दोनों को चौंकाने वाली यह सच्चाई पता थी कि विचारों को निश्चित उद्देश्य साथ ही निश्चित योजना की शक्ति के माध्यम से नकदी में बदला जा सकता है।